राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। अब नज़ारे देखिए। एक व्यापारी था, जितना वो अमीर था उतना ही दान पुण्य करने वाला भी था। वो हमेशा पूजा पाठ और यज्ञ हवन आदि करवाता रहता था। एक यज्ञ में उसने जो है अपना सब कुछ दान कर दिया। अब उसके पास परिवार को चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे सुझाव दिया कि पास के नगर में एक धनाढ्य सेठ है जो दूसरों के पुण्य खरीदता है। आप उसके पास जाइए और अपने कुछ पुण्य बेच दीजिए। उससे जो हमें धन मिलेगा, कुछ हमारे परिवार के काम आएगा और कुछ को हम जो है दोबारा से अपने व्यापार को शुरू करने में लगाएंगे। वो व्यापारी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन पत्नी के दबाव में उसने जो है पत्नी का डर, बच्चों की परवरिश का दबाव, इसलिए वो अपने कुछ पुण्य बेचने के लिए घर से निकल पड़ा। व्यापारी जिस नगर में जा रहा था उसके करीब ही एक जंगल था। नगर में प्रवेश करने से पहले व्यापारी ने सोचा, वो जंगल में था, उसने सोचा यहीं आराम से बैठ के रोटी खा ली जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। जैसे ही उसने पोटली खोली, उसके सामने एक कुतिया जो है आके खड़ी हो गई। उसको देखते ही व्यापारी समझ गया कि इसने अभी अभी बच्चे जन्मे हैं और ये भूखी है। साथ ही वर्षा का मौसम है, इसलिए जो है ये नगर में प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि बारिश और बच्चों की चिंता। व्यापारी ने उस कुतिया को एक रोटी दी। फिर व्यापारी को लगा कि एक रोटी से इसका पेट नहीं भरा। फिर उसने दूसरी रोटी दी, तीसरी, चौथी, यानी कि जितनी रोटियां वो लेके आया था वो सब रोटियां उसने उस कुतिया को दे दी और खुद भूखा पानी पी के ही रह गया। वो व्यापारी नगर में प्रवेश कर गया और चला गया नगर सेठ के पास। जब वो नगर सेठ के पास पहुंचा तो उसने नगर सेठ ने पूछा, किस लिए आए हो? उसने बताया कि मैं अपना पुण्य बेचने के लिए आया हूँ। नगर सेठ चालाक था। उसने उससे कहा, अभी मेरा खाने का समय है और मैं जो है शाम को आऊँगा, तब अब आप आना और अपना पुण्य मुझे बेच देना। नगर सेठ अपने घर चला गया और व्यापारी वहीं पर उसका इंतजार करने लगा। नगर सेठ चालाक था। वो गया, घर जाके उसने खाना खाया और अपनी पत्नी को बताया कि ऐसे ऐसे एक व्यापारी उसके पास अपना पुण्य बेचने के लिए आया है। व्यापारी की पत्नी भी भक्ति वाली थी और उसने अपनी शक्ति से यह मालूम कर लिया कि उस व्यापारी ने आज ही एक भूखी कुतिया को रोटी खिलाकर बहुत बड़ा पुण्य कमाया है। तो उसने अपने पति से कहा कि उससे कहिएगा, व्यापारी से, कि जो पुण्य उसने आज किया है आप उसे खरीदना चाहते हैं। शाम को व्यापारी फिर नगर सेठ के पास आया और उससे उसने अपने पुण्य बेचने की बात कही। अब नगर सेठ ने कहा कि मुझे वो पुण्य चाहिए जो आपने आज सुबह ही कमाया है। आपने जो यज्ञ किया है आज, मैं उस पुण्य को खरीदना चाहता हूँ। तब व्यापारी हंसने लगा
और उसने नगर सेठ से कहा कि यदि मेरे पास इतना धन होता कि मैं यज्ञ कर पाता तो मैं आपके पास अपना पुण्य बेचने के लिए नहीं आता। नगर सेठ ने कहा कि आपने जो आज यज्ञ किया है वो इस प्रकार से है, आपने जो आज अपनी सारी रोटियां उस भूखी कुतिया को खिला दी हैं, वही आपका यज्ञ है और मैं उसी यज्ञ को यानी कि उसी पुण्य को खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि आपने उस कुतिया के साथ साथ उसके नवजात शिशुओं की भी प्राण रक्षा की है। अब नगर सेठ ने कहा लाओ कि मैं आपको आपकी रोटियों के बराबर का वज़न में हीरे मोती जवाहरात दूंगा। उसने 4 रोटियां बनाई, तराजू में रखा और उनको वो तोलने लगा, किंतु वो रोटियां इतनी भारी थी कि पलड़ा जो है रोटी की तरफ ही झुका रहा। नगर सेठ ने पोटली रख दी, लेकिन पलड़ा फिर भी नहीं झुका। वह दृश्य देखकर व्यापारी ने नगर सेठ से कहा कि मैंने अपना विचार बदल लिया है और मैं अब अपना पुण्य आपको बेचना नहीं चाहता हूँ। व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसके मस्तिष्क में एक ख्याल आया, बोला यदि मैं खाली हाथ घर गया तो मेरी पत्नी मेरे साथ कलेश करेगी। इसलिए उसने रास्ते से कुछ कंकड़ पत्थर उठाए और उन्हें एक पोटली में बांध लिया। कंकड़ पत्थर भी उसी स्थान से उठाए थे जहाँ पर उसने उस भूखी कुतिया को भोजन कराया था। घर पहुंचकर उस व्यापारी ने वो पोटली अपनी धर्मपत्नी को पकड़ा दी और उससे कहा कि रात को खाना खाने के बाद हम इसे खोलेंगे, और ख़ुद वो बाहर निकल गया गांव में कुछ उधार मांगने के लिए। अक्सर महिलाएं जो है बेसब्री होती हैं, तो उस महिला से भी नहीं रहा गया और सेठ के बाहर जाते व्यापारी के बाहर जाते ही उसने उस पोटली को खोल दिया, तो उसे उस पोटली में मिले हीरे मोती। व्यापारी जब घर पहुंचा तो उसकी धर्मपत्नी ने उससे पूछा कि इतना धनाढ़ी सेठ आपको कौन मिल गया जिसने आपको एक पुण्य के बदले इतने सारे हीरे मोती जवाहरात दे दिए। व्यापारी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। व्यापारी ने सोचा कि उसकी पत्नी उसका मजाक उड़ा रही है, और इतने में ही व्यापारी की पत्नी ने वो पोटली लाकर उसके सामने उड़ेल दी। तब उसने अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बता दी, क्या हुआ कैसे हुआ। तब उस व्यापारी की पत्नी को पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति को पुण्य बेचने के लिए बाध्य कर दिया। उस व्यापारी ने उन बहुमूल्य रत्नों को बेचकर दोबारा अपना व्यापार शुरू किया और फिर से दान यज्ञ हवन पूजा उसमें वो जो है मगन हो गया। तो मित्रों, ईश्वर समय समय पर हमारी परीक्षा लेते हैं और हमारे उसी गुण को सर्वाधिक परखते हैं जिस पर हमें गर्व होता है। यदि हम परीक्षा में पास हो गए तो ईश्वर उसी गुण को वरदान स्वरूप आपको दे देते हैं, वरना किसी दूसरे को जो योग्य हो उसे दे देते हैं। मित्रों, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब भी जाने अनजाने में मैंने कोई अच्छा कार्य किया होता है तो कभी कभी तो तुरंत मुझे इसका फल मिलता है और कभी कभी कुछ समय के पश्चात अवश्य मिलता है। हमारा काम है अच्छा करना। किसी का अच्छा होता है वो हमारे हाथ से नहीं होता है, बल्कि ईश्वर का आदेश होता है,
ईश्वर की इच्छा होती है। यदि हमने मान लिया तो हमें हमें जो है ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और यदि हमने नकार दिया तो फिर हमें उससे नुकसान होता है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय देवभूमि उत्तराखंड। भारत माता की जय। जय हिंद।